आलोक बच्चों के खिलौने बेचता था। आलोक की पहली पत्नी मर गई थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी। आलोक की पहली पत्नी से एक बेटी थी, पूजा। पहले तो पारो पूजा का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब पारो के यहाँ भी बेटी पैदा हुई तो उसने सौतेली माँ का व्यवहार पूजा के साथ शुरू कर दिया। फिर एक दिन आलोक का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक पाँव की हड्डी बहुत बुरी तरह टूट गई, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 2 लाख की रकम मांगी। तब पारो ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास इतनी रकम नहीं है। इतना कहकर वो आलोक को घर लेकर आ गई। पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों ना हम ये घर बेचकर पिताजी का इलाज कराते हैं। तब पारो ने पूजा को बहुत मारा और कहा, आइंदा ये बात मत करना और निकल यहाँ से। जाके खिलौने बेचकर पैसे कमा कर ला, वरना तुझे खाना नहीं मिलेगा। पूजा निकल गई खिलौने बेचने। वो रोज़ बच्चों के खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमा कर लाती और अपनी माँ को दे देती। इस तरह जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। फिर एक दिन पूजा के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और आकर पूजा से खाना मांगता है। पूजा को उस पर बहुत रहम आता है। वो कहती है, चाचा मेरे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास आज के कमाए हुए पैसे हैं। वो जल्दी से जाकर अच्छा सा खाना लेकर आती है और बूढ़े आदमी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ा आदमी खाना खाकर बहुत खुश होता है और खुश होकर एक छोटा सा गिलास पूजा को देता है और उसे कहता है, बेटी ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ऐसा कहकर थोड़ा आगे जाकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। पूजा को बहुत हैरत हुई। वो घर आ गई और गिलास ज़मीन पर रख दिया और अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे खाना दे दो। तब वो गिलास बड़ा हो गया और उसके अंदर से बहुत ही तरह तरह के पकवान बाहर आने लगे। ये सब देखकर सब घर वाले बहुत खुश हुए और समझ गए कि ये कोई आम गिलास नहीं बल्कि चमत्कारी गिलास है। फिर सबने भरपेट खाना खाया और फिर पूजा ने गिलास से आलोक के इलाज के लिए पैसे मांगे। तब गिलास में से बहुत सारे पैसे बाहर आने लगे। पूजा ने उसमें से 2 लाख रुपए लिए और आलोक को लेकर अस्पताल चली गई और तुरंत ही उसका ऑपरेशन करा लिया। और पारो पीछे से अपनी बेटी को लेकर सारे पैसे लेकर और साथ जादुई गिलास लेकर दूसरे शहर चली गई और वहां जाकर एक अच्छा सा घर खरीद लिया और दोनों माँ बेटी रहने लगी। जैसे ही पूजा और आलोक घर आए तो घर में कोई नहीं था और गिलास भी गायब था। फिर कुछ दिन बाद पारो ने गिलास जमीन पर रखा और खाना मंगवाया। तब गिलास वहाँ से गायब हो गया और वहाँ से गायब होकर तुरंत ही पूजा के पास आ गया और पारो का जो घर था वो भी गायब हो गया। फिर क्या था, फिर पारो रोती धोती आलोक के पास वापस आ गई, लेकिन आलोक ने साफ इनकार कर दिया और उसे रखने से मना कर दिया। तब पूजा ने आलोक को समझाया, पिताजी गलती सबसे होती है, आप माँ को माफ़ कर दो, मेरे खातिर माफ़ कर दो, माँ से भी गलती हो गई। आलोक ने पूजा की बात सुनकर पारो को माफ़ कर दिया और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे।